हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 11 से 17 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो टॉरस एज यूजुअल पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। मनी, फाइंड द वे टू अबंडेंस। तो ये भी पैसे के हिसाब से अच्छी लक लेके आएगी, लेकिन इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई नसीब या लकी ड्रॉ वाली पैसा नहीं है। ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एफर्ट्स अगर आप करते हैं तो मनी के लिए ये बेहतरीन वीक है। तो फाइंड द वे टू अबंडेंस मतलब आपको ही रास्ता निकालना है कि, लेकिन मनी है इस वीक में। तो पैसे के हिसाब से वीक अच्छी रहेगी ये। यूनिकॉर्न, तो यूनिक बने रहें, अपने आपकी जो वर्किंग स्टाइल है वही बरकरार रखें। जिस तरह से आप काम करते हैं, टॉरस बहुत मेहनती होते हैं, तो वो करें। यूनिक हैं आप, दूसरों से अलग हैं, हटके हैं, तो वही स्टाइल मेंटेन करें, उससे आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस टॉरस के लिए। Eight of Pentacle, Five of Swords, the Empress, the Seven of Pentacle with the Page of Wands। तो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, हार्ड वर्क पुट इन करते हुए दिख रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं आने वाले समय में इसमें ज़रूर सक्सेस देखेंगे। जो जेन्युइन ऑनेस्ट मेहनत आप करेंगे एट ऑफ पेंटिकल के साथ, तो इसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी आने वाले दिनों में। एट ऑफ पेंटिकल है, मेहनत करते जाइए और आने वाले दिनों में सक्सेस आपको मिलती रहेगी। लेकिन कुछ लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, हो सकता है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो लोग हैं ये जेलसी हो सकती है इनको आपसे। इनको वो बोले पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स खेल सकते हैं, उकसाने वाला काम करते हैं, प्रोवोक करने वाला काम करते हैं, तो इन लोगों से बचना है। कुछ लोग हैं कि आपको उकसा करके खुद निकल जाएंगे, इस तरह से है। और जो बहुत मीठा बोले और पहले से अगर आपको एक्सपीरियंस है उस पर्सन का कि उनका नेचर अच्छा नहीं है, अचानक से मीठा बोलने आ गए, अचानक से मीठी बातें करने लगे, तो मत इमोशनल मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ किसी मकसद से आए हैं और कोई मकसद निकाल के ही वो जाएंगे। तो इस तरह से सेल्फिश लोगों से या फिर एक प्रोवोकेटिव लोगों से जो कि उकसाने के लिए आते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते हैं, उनसे दूरियां बनाने की ज़रूरत है। ये आपको गुस्सा दिला करके निकल जा सकते हैं ताकि आप बन जाए विक्टिम, मतलब आप टारगेट बन जाए इस तरह से, नॉट विक्टिम, सॉरी, आप टारगेट बन जाए पॉलिटिक्स के। तो वहाँ अपने अगर आपको भी इस तरह का कोई पर्सन प्रोवोक कर रहा है तो वहाँ पे आपको जानना है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और आप उस सिचुएशन से दूर होंगे। द एम्प्रेस, ये आप ही की कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली पिछले कुछ काम जो आपने पिछले 3 महीने में किए हैं उसके रिजल्ट्स आपको इस समय आते हुए मिलेंगे। जो आपने लास्ट 3 मंथ्स में किए हैं वहाँ आप वो रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। दूसरे, आप दिखने में बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। ड्रेसिंग स्टाइल आपकी, आप हो सकता है कोई नया स्टाइल अपनाए, नया हेयर कट, नए हेयर कलर, इस तरह की बात हो सकती है। बहुत ही गॉर्जियस लगेंगे, बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ। कुछ टॉरियंस के घर में बच्चों से रिलेटेड या बच्चों के जन्म, प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है। रियल इस्टेट में है, लैंड, फार्मिंग, रियल इस्टेट के बिजनेस से रिलेटेड है अगर आपकी सिचुएशन, वहाँ भी है। मतलब जो भी जगह, ज़मीन, जायदाद से जुड़ी कोई भी कारोबार हो वहाँ बेहतरीन करते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी भी कुछ टॉरियंस जिस तरह से आप चाह रहे हैं, यस आपको फल दिख रहा है आपके मेहनत का, रिजल्ट्स का, लेकिन पूरी तरह से जो फल है उसके लिए अभी आपको वेट करना है। तो थोड़ा सा वेटिंग वाली एनर्जीज है कि ये पिछले काम के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अभी जो लास्ट 3 मंथ्स, लेकिन कुछ जैसे अभी आपने पिछले हफ्ते कुछ काम किया उसका पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग या डिले आपको मिल सकता है। आएगी ज़रूर, लेकिन वेटिंग और डिले के साथ आएगी। 7 ऑफ पेंटिकल, तो पेशेंस बनाए रखें, ये आएगी ज़रूर, बिल्कुल पेशेंस बनाए रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्रिएटिव आइडिया पे काम कर सकते हैं, कोई हॉबी पे काम कर सकते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, वीडियो बनाना, इंस्टा,
कुकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, जो भी कुछ है, तो किसी चीज़ पे आप अपनी शौकिया तौर पे कुछ शुरू कर सकते हैं जो आपको बहुत फील गुड कराएगी, आपको रिलैक्स करेगी, रिजुविनेट करेगी। कुछ लोग नया यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, इस तरह की भी चीज़ें हैं, या इंस्टा पे आप अपने को डाल सकते हैं, या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे इस तरह से है। और कुछ के लिए आपके लिए कोई पोटेंशियल, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील आ सकती है जो क्रिएटिव है, जिसके ऊपर आपको काम करके उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो एक अपॉर्चुनिटी आती हुई। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे एवरेज से ऊपर लग रही है, ऑल्दो थोड़ी सी डिलेज के साथ कुछ पेमेंट्स आएंगे, लेकिन जो पिछले पैसे जो आएंगे उससे आपकी पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर बनी रहेगी। तो ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम, सॉरी इज आप लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और उसके बाद क्या एक्शन लेंगे या आउटकम। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए, टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। The Hierophant with the Tower reverse, the Ten of Swords with the Moon। यहाँ तो पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने ब्रेकअप भी किया था, सेपरेशन के में थे आप लोग, आप लोग का ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन में थे, टावर रिवर्स, लेट गो नहीं कर पा रहे। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हैं पर्सन के साथ, वहाँ टावर मूवमेंट, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है, वहाँ भी पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। टॉरस जो दिख रहा है टावर रिवर्स है, क्योंकि या अगर अनमैरिड भी हैं तो वहाँ पे पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ केसेस में आपने उनको कमिटमेंट नहीं दी मैरिज के लिए, इसलिए ब्रेकअप हुआ है पर्सन के साथ, कि आप कमिटमेंट नहीं दे सके उनको मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, या कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, तो उस कारण से अगर ब्रेकअप हुआ है, वहाँ भी पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपको। तो कमिटमेंट से रिलेटेड ये है चीज़ें जिसके कारण ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है। और कुछ केसेस में आप मैरिड हैं, वहाँ भी सेपरेशन में है, लेकिन पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको जाने नहीं दे सकते। टॉरस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, दोनों मेजर और काना कार्ड से 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द मून, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इमोशनल हो रहे पर्सन। मून का डर, इनको डर लग रहा है कि कहीं रिश्ता खत्म नहीं हो जाए, खत्म तो नहीं हो गया। बहुत तरह के ख्याल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अनश्योर है, इनको समझ में नहीं ये रिलेशनशिप खत्म हुआ है या खत्म हो जाएगा वाला डर, फियर उनके मन में बैठ गया है, काफ़ी डरे हुए हैं और हर तरह के ख्याल आ रहे हैं। ये मून कार्ड होती है कि अंधकार में रहना, अनश्योर रहना, समझ में नहीं आना क्या करना है। कुछ अपने सही होती है बातें, कुछ इनका भ्रम भी हो जाता है, मन में जो ख्याल आते हैं अच्छे बुरे वो भ्रम में भी है। कहीं पे इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, डर रहे रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, कुछ सिचुएशन इस तरह से है। तो काफ़ी डरे हुए से पर्सन लग रहे हैं, फियर में लग रहे हैं पर्सन टॉरस, जो यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि और कुछ डाउट में है, डाउट है, क्लियर नहीं है, एक कंफ्यूजन सी एनर्जी बनी हुई है, स्ट्रेस्ड आउट है। तो बेसिकली फियर है कि कहीं रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाए आपके साथ। पहले ही रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई बहुत मजबूत रिश्ता नहीं है, इसमें पहले से ही प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये डर और फियर में जीते हैं। ये है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं टॉरस। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द जस्टिस। तो ये बैलेंस लौटते हुए सिचुएशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून तो हो सकता है कुछ के लिए अभी आ जाए 10 दिन में, क्योंकि 10 व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर कार्ड ही है, 10-11 डेज।
या फिर 10 हफ्तों में, तो एक कोई पर्सन अपना एक स्ट्रांग पोजीशन लेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट और जस्टिस और बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, या बैलेंस आएगी सिचुएशन में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छी चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, जस्टिस के तरफ, बैलेंस के तरफ आ रही हैं, जहाँ पर्सन ने कंट्रोल लेकर के रिलेशनशिप को एक सही दिशा देने की, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की, फॉरवर्ड मूवमेंट देने की, जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, टॉरस एक्वेरियस लियो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा हो सकते हैं। दो मेजर और काना कार्ड हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशन में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट, कमिंग फॉरवर्ड अच्छी, मतलब लेकिन इसमें हो सकता है टाइम लगे, इन 10 डेज में भी कुछ के लिए 10 वीक्स तक जा सकती है, लेकिन जस्टिस फाइनली, बैलेंस आते हुए, जस्टिस आते हुए सिचुएशन में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।